हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16.3। ठीक है, तो 16.1 में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में स्टडी किया। 16.2 में हमने सिलेंड्रिकल शेप के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो है अपनी एक्सरसाइज 16.3, इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट कॉन। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन के बारे में। कॉन तो कॉन तो तुम सब जानते हो, है ना? क्या होता है? कॉइन आइसक्रीम होती है ना, कॉइन शेप, है ना? तो उसे कॉइन क्यों बोला जाता है? जो आइसक्रीम का वो होता है, क्योंकि जो उसकी शेप होती है ना, वो कॉइन शेप की होती है। कॉइन शेप बोलते हैं ये, है ना? ऐसे इस पे क्या होता है? सर्कल, चाहो तो ऐसे और चाहो तो ऐसे, है ना? कॉइन शेप, है ना? वो जो आइसक्रीम कॉन होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो जो वो जोकर वाली क्या होती है, टोपी होती है ना, या फिर अपन इस शेप में कोई टेंट बांध दें तो वो भी क्या है? सब कॉन के शेप है। किसके शेप है? कॉन के शेप। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इस कॉन से रिलेटेड, वही पढ़ेंगे तो वही सेम चीज। कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ये थोड़ा सा शेप इसकी क्या है? अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्या है, ये जो दो हैं ये कैसे हैं? हाइट नहीं है ये इनकी, है ना? ये स्ट्रेट नहीं है ना? ठीक, तो देखो इसमें भी क्या है, अब जैसे ये इसमें भी दो डायग्राम है। एक डायग्राम तो ये है ऐसा, और एक डायग्राम है ये क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल है। ठीक है, याद रखना जो कॉन का बेस होता है वो एक सर्कल होता है, और सर्कल का हम एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो ये एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉन का बेस है वो एक स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये है शेप किसकी? कॉन की। किसकी है? कॉन की। तो देखो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं डायग्राम थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, यहां लिख लेंगे हम। देखो हमें इसमें तीन चीजों की नीड होगी। देखो एक तो होता है ये सर्कल है तो इसकी क्या होगी? एक रेडियस भी होगी। एक है ये क्या? हाइट। क्या है? हाइट, कॉन की हाइट। और ये है एल। इसे किससे डिनोट करते हैं? एल। देखो वही एक ट्रायंगल बन गया, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सब कुछ सेम वही है। इसको बोलते हैं अपन क्या? स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। अब देखो ये डायग्राम में ऐसे अलग बना देता हूं। ये है एच, ये है आर, और ये है एल। ठीक है, देखो अगर हमें ये स्लैंट हाइट और रेडियस गिवन है तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, और हमें हाइट और रेडियस गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो मोस्टली में हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी होगी। तो देखो वही पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे। L इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है क्या फाइंड करने का? स्लैंट हाइट फॉर्मूला, स्लैंट हाइट फाइंड करने का। ठीक है, तो स्लैंट हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट। ठीक है, वही पाइथागोरस वाला है। अगर हमें यहाँ h फाइंड करना होता, l गिवन होता, तो ये एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता, है ना? और हमें अगर r फाइंड करनी होती तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर फाइंड कर लेते, या फिर हम उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर वाले से। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या? स्लैंट हाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया नीचे वाला जो है ना, वो तो हम फाइंड नहीं करेंगे, हम केवल कौन सा फाइंड करेंगे? ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। वही पाई तो है ही, आर रेडियस और एल क्या है यहाँ पर? स्लैंट हाइट। ठीक है ना?
ये मैंने लिखा हुआ है स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये हम ऐसे फाइंड करते हैं अगर गिवन हमें नहीं है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। देखो टोटल सरफेस एरिया, तो जब भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें कर्व सरफेस एरिया तो आता ही आता है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया, अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जो अब देखो ये वाला तो कर्व सरफेस एरिया हम आता है, केवल एक ये जो बेस वाला पार्ट है ना वो ही क्या रह जाता है, टोटल सरफेस एरिया से बाहर होता है। तो हम इसमें जो बेस है, यानी बेस अपने पास क्या है, एक सर्कल, सर्कल का स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एल आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, है ना। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सरफेस एरिया में एक जो स्क्वायर है नीचे वाला, मैंने अभी बताया था ना, एक कॉन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है कॉन का बेस, सर्कल। तो कर्व सरफेस एरिया में हम एक सर्कल का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। क्या फाइंड हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो देखो कॉन का वॉल्यूम जो होता है ना, वो जो अपन सिलेंड्रिकल का कॉन का वॉल्यूम कैसे निकालते थे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये उसका कितना होता है, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो ये क्या बन जाता है, एक, है ना, पूरा सेम बेस है और ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया, है ना। तो देखो ये जो हिस्सा है ना, ये इस पूरे सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालते हैं हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। किससे निकाल लेते हैं हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें अब यही हैं फॉर्मूले, और तो कोई इससे रिलेटेड फॉर्मूला है नहीं। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमने फाइंड कर लिया, है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले। अब इसमें और कुछ ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, केवल यही 1, 2 एंड 3 फॉर्मूले। ठीक, वही कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो पहले 2 एक्सरसाइज के थे, एक एक्सरसाइज के, इन सारे फॉर्मूले को साथ साथ में रिपीट करते रहना, लर्न करते रहना ना, रोज इनको 1-2 बार निकालते रहना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपनी फॉर्मूले हो गए। क्या हो गए, फॉर्मूले। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ जो एग्जाम्पल अपन को दिए गए हैं वो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें है एग्जाम्पल 7 है, वैसे तो अपन फर्स्ट से ही पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ कॉन इज 12 मीटर। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एक कॉन है, इसका हमें डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायमीटर कितना, 12। तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन, मैंने पहले ही बताया था कॉन का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 ही है, 12 है, सॉरी कितना है, 12। अब हम बात कर लेते हैं रेडियस की। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉन इज 12/2
6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें गिवन है स्लैंट हाइट। क्या गिवन है हमें? L, स्लैंट हाइट है ना। स्लैंट हाइट L इक्वल टू 10 मीटर में। ये सारे किसमें? मीटर में ना, ये सेंटीमीटर, इनको मीटर कर लेता है। 10 मीटर। अब हमसे फाइंड क्या करवाया है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। क्या फाइंड करवाया है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करवाया है। तो देखो अभी मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखाया था, उसको फिर से देखते हैं कैसे बनता है। देखो ये तो अपन को गिवन है 10 और ये रेडियस हमने फाइंड कर ली कितनी? 6। ठीक है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल्स टू, देखो टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस ऑफ कॉन है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस में बेस ऑफ कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया अभी हमने पढ़ा पाई आर एल प्लस बेस उसका होता है एक सर्कल, तो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। चाहो तो इसको ऐसे करके सम कर दो, चाहो तो हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो वैल्यू ऑफ पाई 22/7, रेडियस 6 इंटू 6 प्लस 10 16 है ना। आर प्लस एल, रेडियस प्लस में स्लैंट हाइट। कर लो कैलकुलेशन। 7 से इसमें किसी में कंप्लीट डिवाइड तो जाएगा नहीं है ना, तो पॉइंटों में आएगा। तो कर इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 13 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन 7। तो इसका एक बार कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइड दे लेते हैं। 2 कैरी 3 कैरी 5 21 अपॉन में 7। ठीक है। तो देखो इधर ही लिख लेता हूँ मैं वो 21 1 2 अपॉन में 7। ठीक है। देखो 7 3 जा 21 ले लिया 1, 0 उतार लिया 2, 7 1 जा 7। तो 7 7 1 मीटर स्क्वायर कितना आ गया? 301.71 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको इधर लिख लिया। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा सा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करवाया है, रेडियस एंड स्लैंट हाइट हमें गिवन है, सीधा फॉर्मूला लगाया है पाई आर, आर प्लस एल, और इसको इजीली हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो देखो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो इजी से है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कर लेते हैं। चलो इनको, जैसे एग्जाम्पल सेकंड है, इसमें गिवन है हमें इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ बेस 35 सेंटीमीटर एंड फाइंड द स्लैंट हाइट। तो हमें गिवन है डायामीटर, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? रेडियस। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेडियस। तो ठीक है, क्या लिखते हैं? डायमीटर ऑफ कॉन इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। तो फाइंड कर लेते हैं क्या? रेडियस। रेडियस ऑफ कॉन इक्वल्स टू 35/2 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या फाइंड कर लिया हमने? रेडियस फाइंड कर ली। अब हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया
ऑफ कॉन। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें अब फाइंड करवाया है, उसने क्या फाइंड करवाया है? स्लैंट हाइट ऑफ कॉन फाइंड करवाई। तो ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं ना, बस अब शेप ही तो चेंज है और तो सब में प्रोसेस वही है। देखो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? एल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज पाई आर एल। और हमें पाई आर एल गिवन है 2035। ठीक है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, एल की वैल्यू हम फाइंड कर लेना है और पाई की वैल्यू भी हमें पता है। तो पाई होता है 22/7, आर अपने पास है 17.5 मल्टीप्लाई बाई एल 2035। अब इनका क्या कर देते हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, एल को छोड़ के सबका उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2035, 7 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में, ये जो मल्टीप्लाई में थे ये सारे के सारे डिवाइड में। ठीक है, देखो काटते हैं 7 से 17.5 को, 17 1 जो 17, 2 जा 14। ठीक है, कितना? 14 and 3 17, 3 तो 7 5 जा, तो ये हो जाएगा 2.5। क्या आ जाएगा? 2.5। इसको काटते हैं 11 से, 11 1 जा 11, कितना हुआ? 8 7, कितना होगा? 5 5 125, ये यहाँ आएगा 2। ठीक है, अब देखो 2 into 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 2.5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 175/5। तो 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, तो 35 क्या आ गया? सेंटीमीटर। अपने पास स्लैंट हाइट क्या आ गई? स्लैंट हाइट इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। कितनी आ गई अपने पास? 35 सेंटीमीटर। एक बार फिर से डिवाइड दे के देखते हैं कि कुछ गलती तो नहीं हुई। देखो 7 से 2 and 5, आंसर इसमें कितना आ रहा है? 37। इसमें एक बार दोबारा डिवाइड दे के देखते हैं। देखो 2035 में डिवाइड देते हैं किससे? 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ होगा 9, है ना? ये हमसे गलती हो गई, मैंने 8 कैरी लिया था, ये हो जाएगा 3, यहाँ आएगा 8, 88 और अब आएगा 5 5, तो यहाँ अपने पास बचेगा 185 और फिर यहाँ 185 होगा तो कैरी जाएगी 3 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, तो 37 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ये यहाँ 175 की जगह क्या आएगा? 185। ठीक, तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना? क्या करना है? केवल कर्व सरफेस एरिया और रेडियस गिवन है। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया और स्लैंट हाइट दी होती और रेडियस फाइंड करानी होती तो भी हम सेम करते, केवल रेडियस छोड़ के इन सब का इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते, है ना? तो मोस्टली क्वेश्चनों में हम ऐसा ही करते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड करनी होती है ना? एच या एल। अब पहले एच फाइंड करते थे, अब एल फाइंड कर रहे हैं, बस इतना सही तो है। एग्जाम्पल नंबर 3, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज दिस एंड हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कॉन। तो देखो हमें क्या गिवन है? हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन
इक्वल टू 16,632 मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? क्यूब में, ठीक। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करनी है? रेडियस। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है, हाइट गिवन है, रेडियस फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन अभी अभी हमने लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमें गिवन है 16,632, सबकी वैल्यू 1/3 22/7 आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एच अपने पास है 9 इक्वल टू हमें दिया गया है, ठीक। तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व यहीं कर देते हैं, इसको कर लेते हैं 3 7 मल्टीप्लाई में और ये जाएगा डिवाइड में। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16,632 इंटू 7, क्लियर, 22 इंटू 3। अब इसमें डिवाइड दे के देखते हैं। देखो 11 से ही देते हैं, 11 1 जा 11 5 11 चला जाएगा, है ना, ठीक है। 11 5 जा 55 कैरी 1, 11 1 जा 11 कैरी 2 एंड 11 2 जा ये चला गया कितनी टाइम? 2 टाइम, ठीक है। फिर देखो इसको में हम 3 से डिवाइड देते हैं, किस में देते हैं? 3 से। तो 3 5 जा 15 0 4 ये कट गया 3, ठीक है। अब इसको में हम 2 से डिवाइड दे देते हैं, किससे डिवाइड दे देते हैं? 2 से। तो देखो 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4 5 2 कितना आ जाएगा? 2 5 2 मल्टीप्लाई है किससे? 7 से। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास आ गया आर स्क्वायर बराबर देन आर इक्वल्स टू क्या होगा? इसका क्या निकाल लेते हैं अब हम? अंडर रूट। क्या निकाल लेते हैं? अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो अंडर रूट इसका देखो वैसे कैसे करते हैं, या तो अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं या फिर इसको तुम्हें लर्न करना होगा, ठीक है। तो अगर तुम चाहो अंडर रूट फाइंड करना तो देखो हम अंडर रूट फाउंड करना एक बार फिर सिखा देता हूँ मैं तुम्हें। 1764, ठीक है। तो पीछे से ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है हमें, इसमें ऐसे नंबर का डिवाइड देना है जो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 3 3 जा 9 4 4 जा 16, तो किससे जाएगा? 4 से। किससे जाएगा? 4 से। 16 1, अब ये एक साथ उतारेंगे क्योंकि क्या है? जोड़ा। अब ये 4 है, इसमें हम क्या कर देते हैं? +4, तो ये हो जाएगा 8 और ये एक यहाँ बॉक्स और एक बॉक्स यहाँ। तो उसी एक बॉक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी एक बॉक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ है लास्ट में 4, ठीक है, लास्ट में 4 है, तो इससे समझ में आना चाहिए यहाँ क्या होगा? 2 और यहाँ भी क्या होगा? 2। तो 2 2 जा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16, कंप्लीट बार चला गया कितनी बार? 2 टाइम। कितने टाइम? 2। तो अपने पास आ गया आर इक्वल्स टू में 42। तो आर अपने पास क्या थी? रेडियस ही तो फाइंड करनी है हमें। तो रेडियस आर इक्वल्स टू हमने फाइंड कर ली 42। क्या फाइंड कर ली हमने? 42 फाइंड कर ली। और यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। क्या? रेडियस ही फाइंड करनी थी और रेडियस हमने फाइंड कर ली, ठीक है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। सिंपल है, जो भी गिवन है ना केवल उसका फॉर्मूला पुट करना है केवल। अब जैसे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया, सामने जितना हमें उसका वॉल्यूम गिवन है वो रखा, जो गिवन है वो उसमें पुट कर दिया, जो फाइंड करना है उसको एक तरफ छोड़ दिया, है ना। और जो गिवन है उस सब का ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। Example 4. The radius and height of a
राइट सर्कुलर कॉन आर इन रेशो 5:12। तो देखो रेडियस तो है अपने पास 5 एंड हाइट है अपने पास 12। रेशो में तो हम क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, है ना, लेट रेडियस ऑफ cone equals to 5x and height of cone equals to में 12x। 5:12 गिवन है हमें, किस में है, 5:12। ठीक है। अब हमें गिवन है इफ इट्स वॉल्यूम इज देन फाइंड द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कॉइन। तो देखो हमें रेडियस भी फाइंड करनी है, हमें स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है, और हमें इसमें वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 2512 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें फाइंड करनी है, एक तो स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और एक हमें फाइंड करना है क्या, रेडियस। ठीक है। तो देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वॉल्यूम हमें गिवन है, हमने लेट कर लिए रेडियस और हाइट, तो हम लेट जो की है वही पुट करेंगे। देखो 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/3 22/7। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे देन 25x² प्लस में 12x इक्वल्स टू 2512। ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ये अभी दोनों x² के फॉर्म में ना, तो इसको अभी बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखो ये सारे उधर जाएंगे, तो यहाँ तो होगा 25x²। 3 and 7 तो होगा मल्टीप्लाई में कितना, 21, एंड डिवाइड में क्या जाएगा अपने पास, 22। क्लियर। देखो पहले इसको ही सॉल्व करके देख लेते हैं, सीधा ही देखते हैं। 11 से जाता है क्या, 11 2 जा, पहले 2 से देखते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 एंड 6, कितना आया 1265, और यहाँ आ जाएगा 11। अब 11 से देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। 11 1 जा 11, 1, 11 4 जा 44, यहाँ कितना है वैसे, हाँ यहाँ तो 1 कैरी है ना, तो 11 1 जा 11। ठीक है, कितना बचेगा, 11 में से 15 में से 11 गए तो 4 है ना, नहीं जाएगा इसमें, 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको भी हम नहीं काटते हैं, पहले इधर वाला जो पार्ट है ना, इसको भी हम उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा। देखो सबसे पहले हम इनका क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ऐड में नहीं है, किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो देखो x और x तो कितना हो गया, x³। 12 का मल्टीप्लाई करो 5 से, 60, 0 6 आया कैरी, कितना आ गया 300x³। अब x³ को भी हम क्या ले लेते हैं, उधर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ उसे हम पुट कर लेते हैं। ठीक। तो देखो पुट करने पर क्या आता है, देखो ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। चाहे ना तो हम इस कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 3 से इस 12 को कट देते हैं। देखो एक बार मैं इसको कैलकुलेशन इजी कर देते हैं इसकी और। ठीक है, देखो 3 से 12 कितना होगा, 4x। ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो देखो 22/7 इंटू 100x³ है ना, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो 251। अब देखो 22/7 या पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 3.14। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 100x³ से,
किससे हो रहा है 100x क्यू। तो देखो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो पॉइंट हट जाएगा। 314x क्यू इक्वल्स टू में 2512। अब x क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें 2512 में डिवाइड दे देते हैं किससे 314 से। ठीक है, तो कंप्लीट में ही जाएगा। तो देखो यहाँ है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 2 आ जाए। तो देखो ना तो 5 6 से भी नहीं आ रहा, 7 से भी नहीं आ रहा, 8 4 जा 32। तो इसका 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 314 मल्टीप्लाई बाई 8, आ गया। कितने टाइम गया 8 टाइम। तो देखो x क्यू की वैल्यू है 8, देन वैल्यू ऑफ x इज 2, है ना। ये हम सबको पता है 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2। तो अपने पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ये अपने पास आ गई वैल्यू x। तो देखो अब रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस अपने पास है 5x। तो देखो मैं इधर लिख देता हूं रेडियस ऑफ कॉन 5 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करनी है स्लैंट हाइट यानी L। तो L तो हमें गिवन है क्या, नहीं है, हमें L थोड़ी गिवन है, नहीं है। ठीक है, तो देखो L फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए H की वैल्यू। तो देखो H की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ कॉन, यहीं से फाइंड कर लेते हैं। हाइट ऑफ कॉन इक्वल्स टू 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं L। तो L हम फाइंड करेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। तो ये तो हो जाएगा 10 का 100 प्लस 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, हमें रेडियस और हाइट ही फाइंड करनी थी, स्लैंट हाइट फाइंड थोड़ी करनी है हमें, नहीं। तो यही फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड हमें नहीं करनी। ठीक है, तो देखो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, अपने पास रेडियस और हाइट आ जाएगी। स्लैंट हाइट फाइंड नहीं करनी हमें इसमें, केवल हमें फाइंड देखो कि देन फाइंड द स्लैंट हाइट एंड रेडियस। और जो हमें गिवन है वो क्या है, हाइट है, लेकिन इसमें स्लैंट हाइट फाइंड नहीं कर रखी। देखो अगर स्लैंट हाइट फाइंड करनी है तो हम स्लैंट हाइट भी फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। 100 प्लस 24 का स्क्वायर, देखो 24 इंटू 24, ये हो जाएगा 9 576। इनका सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 676। ठीक है, इसका कितना होता है, देखो इसकी अगर हम अंडर रूट निकालें तो 86 होता है कि नहीं, देखो निकाल के देख लेते हैं एक बार। नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसका होगा, अच्छा पीछे से बनाएंगे ना तो यहाँ तो आएगा 2, कितना आ जाएगा 2 जा 4, तो कितना बचेगा 276 और वो हो जाएगा 4। तो 274 में इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं डिवाइड दे देते हैं। तो इसका आ जाएगा अपने पास 26, कितना जाएगा 26 इंटू 26 कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो जब उसमें किया था है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 टाइम गया था, तो फिर उसके बाद जो अपने पास कैरी होगा उसमें करके नहीं 6, तो ये अपने पास आ जाएगा 26। तो अपने पास L कितना आ जाएगा 26। अगर स्लैंट हाइट उसने फाइंड करवाई है तो हम स्लैंट हाइट इजीली फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, ये कैलकुलेशन तो अच्छे से तुम कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।